एक तरफ बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो दूसरी तरफ अब लंदन में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है और बांग्लादेश के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। और ये नारेबाजी करने वाले कोई और नहीं बल्कि खालिस्तानी लोग हैं। जी हाँ, वही खालिस्तानी जो लगातार भारत से अलग होने की मुहिम चलाते रहते हैं। और लंदन में हमने कई बार देखा है कि इस तरह के प्रदर्शन भी हुए हैं और कई बार तिरंगे का अपमान भी किया गया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ जानकारी देने के लिए न्यूज रूम में अंजलि हैं। अंजलि, जिस तरीके से एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और अब खालिस्तानी कहीं ना कहीं बांग्लादेशियों को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, तो ये भारत के लिए कितनी टेंशन की बात है? बिल्कुल रजत, देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा और अराजकता जो है लगातार बढ़ती जा रही है, वहाँ पे जो परेशानी है, जो अत्याचार है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जब लंदन में दरअसल हिंदू संगठन की ओर से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था ताकि हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे, तभी उस दौरान ऐसा होता है कि कुछ एक संगठन, खालिस्तानी संगठन के जो कुछ समर्थक है वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्होंने इस प्रदर्शन में खलल डालने की पूरी तरीके से कोशिश की है। दरअसल उन्होंने नारेबाजी वहां पे जाके करनी शुरू कर दी और इस बार उन्होंने खालिस्तान को लेकर नहीं, क्योंकि खालिस्तान तो वो लगातार ही इस बात को उठाते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने दरअसल इतनी ज्यादा उनमें नफरत, हम कह सकते हैं, भर चुकी है कि उन्होंने बांग्लादेश में जो शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू संगठन की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा था वहां पे जाके बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था उस अत्याचार के समर्थन में उन्होंने आवाज उठाई। उस अत्याचार के समर्थन में वहां पे उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इसी की वजह से जो वहां पे तनातनी की स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि ये बताया गया कि प्रदर्शन में खालिस्तानी संख्या के जो लोग थे वो कम ही लोग थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वहां पे नारेबाजी कर दी, झंडे लेकर वो पहुंचे हुए थे खालिस्तान के और बैनर लेकर वो पहुंचे हुए थे। और रजत, हमने पहले भी देखा है किस तरीके से वो लगातार झंडे लेकर चले जाते हैं और बैनर लेके खालिस्तान के पहुंच जाते हैं और उसके बाद से वो नारेबाजी लगातार करते हैं। और ये कोई पहली दफा नहीं। ये करना मकसद क्या है? क्योंकि क्या अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश में एक तरीके से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, भारत समेत दुनिया के कई देशों ने इसका विरोध भी किया है, लेकिन अब खालिस्तानी आखिर बांग्लादेश का समर्थन क्यों कर रहे हैं और उनके समर्थन में नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? उनका मकसद अब क्या नजर आता है आपको? देखिए, यहाँ पे मकसद तो उनकी ओर से साफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये नारेबाजी की, हम ये कह सकते हैं कि जैसे खालिस्तान लोग जो है वो लगातार समर्थक जो है ये मानते हैं कि भारत में उनके साथ कहीं ना कहीं उनका मानना होता है कि उनके साथ कुछ गलत होता है या उनकी बातों को नहीं सुना जाता है। एक अलग देश बनाने की उनकी एक मुहिम है और भारत लगातार उस टुकड़े टुकड़े गैंग का विरोध भी करता है जो इस देश को तोड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, जो इस तरीके की मंशा जो पाले रहते हैं। लेकिन अब जिस तरीके का ये प्रदर्शन हुआ है तो उस प्रदर्शन से और क्या अहम बातें निकलकर सामने आ रही हैं? तो जिस तरीके से आपने बताया कि वो लगातार अलग होने की मुहिम उनकी चलती रहती है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीजें हैं कि बांग्लादेश में अब जो हिंदुओं के साथ में हो रहा है इसीलिए वो उनका समर्थन कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में हो रहा है वो भी गलत है। लेकिन हालांकि इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि जो यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा था बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश के लंदन में जो बांग्लादेश हाई कमीशन है उसके बाहर में किया जा रहा था। वहां पर बैठ के हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शन ने साफ तौर पे कहा कि जो आयोजन है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से था, मानवीय था, किसी भी देश से इसका कोई आंतरिक लेना देना नहीं था। यानी कि जिस तरीके से खालिस्तानी वहां पहुंचे तो उन्होंने साफ किया कि भाई किसी देश के आंतरिक मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं था। उनका कहना यही है कि हाल के महीनों में जो बांग्लादेश में हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ में, विशेष रूप से हिंदुओं के साथ में जो हो रहा है उसके खिलाफ की जो घटनाएं बढ़ती जा रही है वो चिंताजनक है और यही कारण है कि वो वहां पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि ब्रिटेन में जो ये घटना हुई है उस पे बंगाली हिंदू आदर्श संघ के जो ब्रिटेन के सदस्यों ने शनिवार को लंदन में बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर में ये प्रदर्शन किया था। संगठन ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के खिलाफ में ये अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की वहां पे मांग की। जब वो बांग्लादेशी जो वहां पे पहुंचे हाई कमीशन के बाहर में प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कार्रवाई की मांग की और खास तौर पर वहां पे जो हिंदू लोग थे वो पहुंचे थे जिस समर्थन में जो मतलब बांग्लादेश के में अत्याचार जो हो रहा था उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी ओर से एक डिजिटल वैन वहां पर लेकर गई थी और उस डिजिटल वैन में उन्होंने क्या किया था कि जो बांग्लादेश में जितना अत्याचार हो रहा है और अब तक जितना होता आया है उसको उस डिजिटल वैन में पूरी तरीके से उन्होंने प्रदर्शित किया, उनको दिखाया कि किस तरीके से ये आंकड़े जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बांग्लादेश में कैसे जो हिंदुओं की संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। तो इसी चीज को उन्होंने पूरी तरीके से वहां पर प्रदर्शित किया। लेकिन इस तमाम जो चीजें हुई है वहां पर लंदन में रजत, इस दौरान उन्होंने कोई भी कुछ गलत नहीं किया या फिर आक्रोश नहीं दिखाया जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है। हालांकि हिंदुओं में बहुत गुस्सा देखने को मिल रहा है, लेकिन वो आक्रोश उन्होंने वहां पे जाहिर नहीं किया। उन्होंने बस वहां हाई कमीशन बांग्लादेश प्रदर्शन किया, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन के जरिए एक संदेश देना था कि आखिर
जब हमारे लोगों पर अत्याचार होगा तो हम आवाज़ उठाएंगे और हम हक की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे। जी, इसके अलावा और क्या बयान किसी की तरफ से आया है? बिल्कुल, जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी ओर से ये कहा गया, जो हिंदू संगठन के थे उन लोगों ने यही कहा है कि हम जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है बांग्लादेश में, उसके लिए जवाबदेही मांगते हैं, यानी कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। यहाँ पे उसी की मांग के लिए वो वहाँ पे एकजुट होते हैं। और बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनिस की जो अंतरिम सरकार है, उनको लेकर उन्होंने कहा है कि आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा और आपको पूरी तरीके से जवाब देना पड़ेगा। और यही कारण है कि बांग्लादेश के हाई कमीशन के बाहर जो हिंदू संगठन है वहाँ पर पहुंचते हैं और बंगाली हिंदू संगठन वहाँ पे पहुंचते हैं और ये पूरा प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन यहीं पर हमने देखा कि किस तरीके से खालिस्तानी, क्योंकि कनाडा में भी हमने देखा था किस तरीके से जो खालिस्तानी थे वो लगातार खालिस्तानी समर्थक हिंदू जो हमारे भारत का झंडा है उसको उन लोगों ने डिसरिस्पेक्ट किया था, झंडा गिरा दिया गया था। और ये पहली दफा नहीं है। और रजत, ये भी बड़ी गौर करने वाली बात है कि ये जितनी भी घटनाएं हम देखते हैं खालिस्तान को लेकर, ये भारत में कम होती है। ये हमेशा ही बाहर के जो देश है वहां पर होती, चाहे वो कनाडा हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये तमाम इस खबर पर अंजलि ने जानकारी दी, देखिए किस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट लगातार एक्टिव है, देश के बाहर लगातार सक्रिय भूमिका में काम कर रहा है। और बांग्लादेश को लेकर देखिए, जब खालिस्तानियों को भी कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी चाहिए थी कि हाँ बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन अब देखिए जब बंगाली हिंदू संगठन के लोग न्याय मांगने जाते हैं तो वहाँ पर जाकर अनावश्यक तौर पर बांग्लादेश के समर्थन में नारेबाजी करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि जिस हक की खालिस्तानी लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। और इस तरीके की कट्टरपंथी मानसिकता को वो लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। इससे वो साबित कर रहे हैं कि खालिस्तानी जो मानसिकता है वो भी कट्टरपंथ के पूरी तरीके से हवाले हो चुकी है।